ओम शांति। आइए सुनते हैं 2 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सिखी लगे बच्चों, तुम शिव बाबा की याद में रहते हो। भगवान आज पूछ रहे हैं, क्या शिव बाबा की याद में रहते हो कि नहीं रहते हो। शिव बाबा ने कहा अपने बच्चों से बड़े प्यार से कह रहे हैं कि तुम देखो श्रेष्ठ आत्माएं बन रहे हो। बच्चों की बुद्धि अभी तक भी वहाँ यहाँ बहुत भटकती है, इसलिए बाप रोज़ रोज़ अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों देही अभिमानी बनो, यानी आत्मा को याद करो। जितनी देर तुम देही अभिमानी रहोगे, बाप तुम्हें बहुत याद आएगा। एक बार बुद्धि को भटकाने से जन्म जन्म भटकते रहोगे। इससे अपना समय भी निष्फल करते हैं और पाप भी नहीं कटते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों सदा तुम्हें याद रहे, तुम्हें पढ़ाने के लिए रोज़ शिव बाबा यानी भगवान आते हैं, तो इतनी मेहनत तुम करते हो। पढ़ाई बच्चों ऐसी नहीं करनी जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। पुरुषार्थ करना है तो तुम्हें ऊंचा बनना है, यानी राजा बनना है। फिर बाबा ने कहा, मेरे बच्चों शिव बाबा की याद में तुम ज़्यादा देर रहो, अपना कर्म करते हुए याद करो। जितना तुम याद में रहेंगे उतना तुम्हारा ही कल्याण है। परंतु बच्चों माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। रोज़ यही कहते, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए परमात्मा को याद करो, परंतु सब कार्य करते दिल से बाप को याद करते रहो। आपस में झरमुई झगमुई बिल्कुल नहीं करो, बुराई बिल्कुल नहीं करो। लोभवश जास्ती चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, नहीं तो मरने समय भी वही चीज़ें याद आएंगी। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों खान पान का, पहनने आदि का बहुत ही ध्यान रखना है। बाबा समझा रहे हैं कि मेरे मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग न जाए, एक बात पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों बहुत ध्यान देना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है। अब देखो बाबा उत्तर बता रहे हैं बच्चों को। बच्चों ध्यान से सुनो। अगर बच्चों तुम सूक्ष्म में भी हबच लालच का विकार है, तुम में कोई चीज़ लालच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, एक दो का प्रभाव ड्रामानुसार पड़ता है। याद की यात्रा है। बच्चे तो सच्चे होकर चलना है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विष की बादशाही मिलती है और हर कर्म में सफल होते हैं। 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठी करते हो? 10-20 जोड़ी कपड़े क्यों लेते हो? अगर बहुत चीज़ें इकट्ठे करते रहेंगे तो फिर बाद में इसी में मन लगा रहेगा। कहा जाता है कि नहीं तो ये भी याद आएगी, सब कुछ याद आएगा, कुछ याद भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए भी मुसीबत लाते हो। बाबा ने कहा, जास्ती रखने की दरकार भी नहीं है। जिसकी चोरी हो जाती है उसे भला बताओ क्या याद रह जाता? सब चला जाता है। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, मीठे बच्चों, धारणा के लिए तुम्हें क्या करना है? बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। फिर शिव बाबा ने कहा, देखो बच्चों, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरते जाते हो तो आपस में झरमुई पर चिंतन नहीं करना है। जवान को शांत में रख बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन बहुत ही शुद्ध खाना है, बहुत ही हल्का खाना है, बाप की याद में खाना है। पानी भी पियो, वो भी बाप की याद में पियो कि बाबा आओ, पियो आके। मीठे बाबा, प्यारे बाबा आओ। वरदान में बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बन कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। आज भगवान कह रहे हैं, बच्चों जितने मुसीबत के जाल हैं सब तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमज़ोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं, सोचते हैं पता नहीं
होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ये कमज़ोर संकल्प ही दीवार बन जाता, और कमज़ोर संकल्प ही तुम्हारे उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमज़ोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस याद में रहो तो कमज़ोर संकल्पों को समाप्त कर दोगे। भगवान देखो कितना प्यार से बता रहे हैं। कह रहे हैं स्लोगन में, तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र खुला रही तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। अब तीसरा नेत्र बाबा कह रहे हैं खुला रहे, तो तीसरा नेत्र कौन सा है जो तुम्हें भगवान ने नेत्र दिया है, ज्ञान नेत्र दिया है। बाबा कह रहे हैं ये तुम्हारा तीसरा नेत्र है। अगर ये नेत्र खुला रहेगा, जैसे तुमको ज्ञान बाबा ने दिया, बाबा ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, तुम्हें तो भगवान शिव बाबा बहुत कुछ दे रहे हैं। अब कलयुग के अंत में आए हैं तो तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। एक देखो स्थूल वतन है, एक लोक, दूसरा है सूक्ष्म लोक जहाँ देवता लोग रहते हैं, और तीसरा है परलोक जहाँ परम पिता रहता है, जहाँ सब पाप पुण्य भोग कर, सब चुकतू हिसाब करके फिर भगवान की याद में श्रेष्ठ कर्म करती हैं। बाबा से पढ़ाई करके श्रेष्ठ कर्म करते 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 जब चली जाती हैं, वो आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के पास शांति धाम में बैठती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार आती हैं, तब यहाँ सतयुग में सुख भोगती हैं। बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, भला एक बार ये याद करो कि आज तक तुम्हें ये किसी ने कहा है कि मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों? कभी अपना शरीर वाला पिता ने भी नहीं कहा मीठे बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुमको हमसे कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। भगवान शिव बाबा कह रहे हैं जितनी हमें तुमसे मोहब्बत है उतनी ही तुमको होनी चाहिए मोहब्बत। आज भगवान तुम्हारा साथी है, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, तो खजाने लूट लो, संपन्न बन जाओ उनकी जायदाद से, उनके सर्व गुणों से। अपने को खाली मत रखो, झोलियाँ रोज़ की रोज़ भरो और रोज़ की रोज़ सबको बांटो। बेहद के बाप, बेहद के पिता के पास कोई चीज़ की कमी तो है नहीं। बाबा कह रहे हैं कि देखो बच्चों, मैं इस छीछी दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ, बस तुम्हारे लिए आया हूँ कि तुम बच्चों को इसमें भीड़ में सब बच्चों को, अपने बच्चों को पहचान के हाथ पकड़ के अपने बच्चों को गोरा बनाता हूँ, ज्ञान द्वारा उनको उजला करता हूँ। बाबा ने कहा और ये जो शरीर है मिट्टी का है ना, तो इस शरीर को ज्ञान की अग्नि में इसमें चमक लाते हैं, फिर ज्ञान गुणों से इस पे कलर करते हैं। बाबा कितने अच्छे प्यार से बता रहे हैं कि मेरे मीठे बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं, बच्चे हमेशा याद करते रहो और घर गृहस्थ में रहते हुए चलते फिरते अपने परमपिता की याद करो। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। ओम शांति बच्चों, ओम शांति। फिर शिव बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा।